गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास आज हम आपकी हिंदी में सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंजूस। ये एक कहानी है। इसकी हम बच्चों आज बुक रीडिंग करेंगे और इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। देखिए, आपको भी मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया था। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, वो आपने अपनी कॉपी में फिल कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है वो उस काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बच्चों मैं बहुत जल्द आपकी कॉपी और बुक्स स्कूल में चेकिंग के लिए मंगाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम बुक रीडिंग करते हैं सेकंड चैप्टर की कंजूस। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें पाठ के उद्देश्य। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? लालच के दुष्परिणाम से परिचित कराना, कंजूसी से बचने की प्रेरणा देना, हास्य व्यंग्य और वाचन कौशल। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 2 और पेज नंबर 8। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक में देखेंगे। जैसे मैं पढ़ रही हूँ ऐसे आपको भी पढ़ना है। पिता की मृत्यु के उपरांत श्रीधर के घर में पूजा थी। श्रीधर बहुत ही कंजूस था। वह पूजा के लिए नारियल खरीदने एक दुकान पर गया। दुकानदार ने श्रीधर को नारियल की कीमत 15 रुपये बताई। 15 रुपये की बात सुनकर श्रीधर हक्का बक्का रह गया। वह दूसरी दुकान पर गया। दूसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 10 रुपये बताई। श्रीधर ने यहाँ भी नारियल नहीं खरीदा और तीसरी दुकान पर गया। तीसरे दुकानदार ने नारियल की कीमत 5 रुपये बताई। श्रीधर ने दुकानदार से पूछा, क्या तुम एक नारियल मुझे मुफ्त में नहीं दे सकते? दुकानदार ने कहा, मुफ्त में नारियल लेना है तो आगे जाओ, वहाँ रास्ते के किनारे नारियल के पेड़ हैं, पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लाओ। मुफ्त में नारियल लेने के लिए श्रीधर पेड़ों के पास पहुंचा। नारियल के ऊंचे पेड़ को देखकर एक बार तो वह डर गया, परंतु कंजूसी की आदत ने उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। जैसे तैसे पेड़ पर चढ़कर वह नारियल तोड़ने लगा। नारियल तोड़ने की कोशिश में श्रीधर के पैर पेड़ के तने से हट गए। वह नारियल पकड़े हुए हवा में लटक गया। श्रीधर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो मुझे इस पेड़ से उतारो। तभी उधर से हाथी पर सवार एक आदमी निकला। उसे श्रीधर पर दया आ गई। पेड़ के नीचे हाथी खड़ा करके वह थोड़ा सा उछला और श्रीधर के पैर पकड़ लिए। तभी हाथी आगे चल पड़ा। अब श्रीधर और हाथी वाला दोनों नारियल के पेड़ से लटक गए। वे दोनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अरे है कोई जो हमें पेड़ से उतारे। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी उधर आया। उसने दो आदमियों को पेड़ से लटका हुआ देखा तो उसे उन पर दया आ गई। उसने उनके नीचे अपने ऊंट को खड़ा किया और उचक कर हाथी वाले के पैर पकड़ लिए। तभी उसका ऊंट आगे चल पड़ा। अब श्रीधर, हाथी वाला और ऊंट वाला तीनों पेड़ से लटक गए। अब वे तीनों मिलकर शोर मचा रहे थे, हमें बचाओ, हमें पेड़ से उतारो। तभी घोड़े पर सवार एक आदमी वहां आया। उसने देखा 3 आदमी पेड़ से लटके हैं। उसे उन पर दया आ गई। उसने उनके नीचे अपना घोड़ा खड़ा किया और उछलकर उसने ऊंट वाले के पैर पकड़ लिए। तभी उसका घोड़ा भी आगे चला गया। अब तो चारों ही पेड़ से लटक गए। तभी श्रीधर चिल्लाया, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरे हाथ से नारियल छूट रहा है। श्रीधर की बात सुनकर हाथी वाला बोला, नारियल को कसकर पकड़ो, नारियल छोड़ दिया तो हम गिर जाएंगे, हमें बहुत चोट लगेगी, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ऊंट वाले और घोड़े वाले ने भी 100 रुपये देने का वादा किया। 3 आदमियों का बोझ श्रीधर से नहीं संभल रहा था। उसके हाथ सचमुच दुखने लगे थे। वह सोचने लगा, शायद कोई इधर से गुजरे और हम सब सकुशल नीचे उतर जाएं। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, मैं नारियल को और अधिक देर तक नहीं पकड़े रह सकता, मेरे हाथ से नारियल फिसल रहा है। हाथी वाला, ऊंट वाला और घोड़े वाला तीनों एक साथ चिल्लाए, नारियल कसकर पकड़ो, उसे मत छोड़ना, हम तुम्हें 100 रुपये और देंगे। श्रीधर के मन में लालच आ गया और वह हाथों को फैलाते हुए बोला, तब तो मेरे पास इतने सारे रुपए हो जाएंगे। नारियल के हाथ से छूटते ही चारों धड़ाम से नीचे आ गिरे। चारों को काफ़ी चोटें आईं। श्रीधर को अपनी कंजूसी का फल मिल गया था। वह लंगड़ाता हुआ बिना नारियल के ही घर चला गया।
तो बच्चों आपने देखा ये कहानी कैसी थी। एक कंजूस व्यक्ति की कहानी थी, जिसकी कंजूसी के कारण उसको क्या लगी, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको आपका होमवर्क दे रही हूँ। इसकी एक्सरसाइज तो हम कल करेंगे, लेकिन आज आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैंने बुक पे HW डाला है, यानी कि होमवर्क डाला है। आपको इसकी 1 पेज की राइटिंग करनी है। ये पैराग्राफ आप अपनी राइटिंग कॉपी में लिखेंगे और इसकी बुक रीडिंग भी करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके शब्दार्थ। तो आपकी जो फेयर कॉपी है उसमें आप डालेंगे चैप्टर नंबर 2 और ये सारे शब्दार्थ आप लिखेंगे। देखिए आपको क्या लिखना है। उपरांत, उपरांत का अर्थ होता है बाद में। कीमत, कीमत का अर्थ होता है दाम। कोशिश, कोशिश का अर्थ होता है प्रयत्न। दया, दया का अर्थ होता है करुणा। वादा, वादा का अर्थ होता है वचन। कंजूस, कंजूस का अर्थ होता है कृपण या बहुत कंजूस व्यक्ति। आदत, आदत का अर्थ होता है स्वभाव। मदद, मदद का अर्थ होता है सहायता। शोर, शोर का अर्थ होता है कोलाहल। लालच, लालच का अर्थ होता है लोभ। ठीक है, तो आप ये शब्दार्थ करेंगे, राइटिंग कॉपी में 1 पेज राइटिंग करेंगे और बुक रीडिंग करेंगे। आप सभी बच्चों को राइटिंग और बुक रीडिंग डेली करनी है। जिस डेट में मैं आपको राइटिंग दे रही हूँ उसी डेट की राइटिंग मैं आपकी राइटिंग कॉपी में चेक करूँगी जब आप स्कूल में अपनी कॉपी और बुक्स चेकिंग के लिए आएंगे। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।